हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि सूट का परफेक्ट नाप लेने के बावजूद भी फिटिंग सही क्यों नहीं आती। तो दोस्तों, इस मुद्दे पे मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं, काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन भी आते हैं कि सर बिल्कुल सही नाप लेते हैं फिर भी हमारी फिटिंग सही क्यों नहीं आती। तो दोस्तों, एक एक चीज़ को मैं बारीकी से बताने वाला हूँ आपको आज की इस वीडियो में कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर देते हो और फिटिंग आपसे सही क्यों नहीं आती। इसके लिए मैं बारीकी से आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप सिलाई का शौक़ रखते हो, घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। इस स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो लड़की है इसका नाम सीमा है और इसका ही मेज़रमेंट लेके मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आप गलती कर देते हो जिसकी वजह से आपकी जो सूट की फिटिंग सही नहीं आती। तो इनका मैं नाप लेके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जब भी आपने किसी का नाप लेना, आपको सावधानी क्या रखनी है। तो जब भी हम किसी की कुर्ती का नाप लेते हैं, सूट का नाप लेते हैं, तो सबसे पहले जो नाप हम लेते हैं वो होता है लंबाई का। तो लंबाई का नाप आपको कैसे लेना है, आपने इंची टेप को रखना है इस जगह पर, ये देखिए। और जब इनकी लंबाई का नाप मैं लूँगा ना, ये देखिए, अब इनकी मैं लंबाई का नाप ले रहा हूँ और आप देखिए इनकी कंडीशन क्या है। ये देखिए कैसे झुकी हुई है, दिख रहा है ना आपको। इस तरह से कभी भी नाप नहीं लेना। जिसका भी आप नाप ले रहे हो उनको बोलो बिल्कुल सीधे रहो, बिल्कुल सीधे गर्दन कर लो ऐसे। अब देखिए, जब जैसे झुके हुए थे और बिल्कुल सीधे हो गए ना, इससे क्या होता है कि लंबाई में फ़र्क पड़ जाता है। तो जब भी किसी ने आपकी लंबाई का, आपने किसी का नाप लेना है, तो आप जिसका भी नाप ले रहे हो उनको बोलो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाओ और उनसे इस प्रकार से पूछो भी लंबाई कितनी रखनी है। जितनी भी लंबाई रखनी हो तो बिल्कुल स्ट्रेट आपको नाप लेना है। इस प्रकार से लंबाई में कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गया लंबाई का काम। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ऊपर से शुरुआत करेंगे। ऊपर से शुरुआत का मतलब मेरा ये है कि तीरे से। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि तीरे जो होता है या जो शोल्डर होता है उसमें आपको किस प्रकार से मेजरमेंट लेना है। ये देखें, तीरे का नाप आप 2 तरीके से ले सकते हो, आगे से भी ले सकते हो, पीछे से भी ले सकते हो। अगर आपको आगे से नाप लेना तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। यहाँ पर ना एक हल्का सा हड्डी होती है उठी हुई, ये देखिए। इस हड्डी पर आपने इस प्रकार से इंची टेप को रखना है और यहाँ तक आपको लेकर जाना है, ये देखिए। तो इस हड्डी से लेकर इस हड्डी तक जो टोटल इनका शोल्डर का नाप आ रहा है वो आ रहा है 13 इंच। आप देख सकते हो बिल्कुल फिक्स नाप है 13 इंच, ठीक है। इस प्रकार से आप आगे से नाप ले सकते हो। अगर आपको पीछे से नाप लेना तो थोड़ा पीछे घूमे, इस प्रकार से थोड़े बाल आगे करो अपने। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इनकी हड्डी का नाप है बिल्कुल फिक्स ये है 13 इंच। तो 13 इंच इनका शोल्डर हो जाएगा। अब शोल्डर का नाप हम किस कंडीशन में लेते हैं, ये हम उसी कंडीशन में लेते हैं जब आप कोई ऐसा सूट बना रहे हो जिसमें यहाँ तो गला पीछे से बहुत छोटा है, यहाँ कॉलर वाला है, या फिर बोट नेक गला है। यानी कि छोटा गला हो, कॉलर वाला गला हो या फिर बोट नेक हो, उसमें आपको शोल्डर का नाप लेना है। अगर आप पीछे से गला किसी का बड़ा बना रहे हो, ये देखिए जैसे ये गला पीछे से बड़ा बन रहा है ना किसी का 6 इंच 7 इंच 8 इंच, तो शोल्डर को नापने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि पीछे से जो हम गला होता है ना, वो जो शोल्डर हम जब कटिंग करते हैं, हम नॉर्मल उस जो शोल्डर रखते हैं 6 इंच रख लेते हैं। उससे क्या तीरा अपने आप फैल जाता है। चाहे किसी का तीरा 13 इंच हो, 14 हो, 15 हो, आराम से यूँ फैल जाता है। हालांकि इनका जो गला है पीछे से ज़्यादा डीप नहीं है, सिर्फ 4 इंच का गला है। इसलिए शोल्डर का नाप लेना इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। शोल्डर का नाप हो चुका है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ये देखिए। शोल्डर के नाप के बाद हर लेडीज़ जो होती है, महिला होती है, चाहे कोई लड़की हो, जब भी हम उसका नाप लेते हैं इस जगह से देखिए। अब आप इस चीज़ को गौर से देखिए, जो नाप मैं ले रहा हूँ कहाँ से ले रहा हूँ। थोड़ा सा आप इस प्रकार से, थोड़ा सा राइट इस प्रकार से घूमें, ये देखिए। ये इनका आर्म होल है और आर्म होल से जस्ट नीचे ये देखिए, इस नाप को बोलते हैं लोअर ब्रस्ट। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लोअर ब्रस्ट और अपर ब्रस्ट क्या होता है। देखिए, लेडीज़ के एक होती है लोअर ब्रस्ट, एक होती है अपर ब्रस्ट। लोअर ब्रस्ट का मतलब होता है नीचे का भाग, ये देखिए नीचे का भाग है। और अपर ब्रस्ट का मतलब होता है, ये देखिए ये है इनकी अपर ब्रस्ट। इसको बोलते हैं उठा हुआ भाग, यानी ऊपर का भाग। ऊपर के भाग को बोलते हैं अपर ब्रस्ट, जो कि इनकी है, ये देखिए 33.5 इंच, ठीक है। कोई भी लूजिंग में नहीं दे रहा, बिल्कुल फिक्स नाप ले रहा हूँ। और ये है इनकी लोअर ब्रस्ट, देखिए ये देखिए लोअर ब्रस्ट इनकी कितनी है 32, यानी कि 32 इंच। लोअर ब्रस्ट में और अपर ब्रस्ट में 1.5 इंच का फ़र्क है। इस नाप को आपने ज़रूर लेना है और बिल्कुल फिक्स ही नाप लेना है, लूज नाप नहीं लेना। इसके बाद बात करेंगे कमर की। कई लोगों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि सर कमर का नाप कहाँ से लें। तो मैं आपको बताता हूँ, कमर का जो नाप होता है लेडीज़ का, वो 2 जगह से लिया जाता है। कौन कौन सी जगह, एक तो ये हो गई, ये देखिए बिल्कुल ब्रस्ट के नीचे से, यानी नाभि से थोड़ा सा ऊपर, ये है इनकी कमर जो कि 27 है। और एक कमर लेडीज़ की होती है ये वाली,
ये जो कमर होती है ना, ये वाली ये होती है जहाँ पर लेडीज़ पैंट बांधती है, प्लाजो बांधती है, ठीक है, या फिर अपना जो भी एक्स्ट्रा स्कर्ट हो, ट्राउज़र कोई भी बांधना हो तो लेडीज़ यहाँ पर बांधती है, यहाँ पर चढ़ाकर नहीं बांधती। अगर सूट का या ब्लाउज़ का आप नाप ले रहे तो इस जगह से आपको कमर का नाप लेना, जो कि 27 है, ठीक। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम इनके हिप साइज़ की। तो दोस्तों अब बात करते हैं हिप साइज़ की। हिप साइज़ का नाप आपको इस प्रकार से लेना है। ये देखिए, इसको इस प्रकार से पकड़ा और ये देखिए इंची टेप को आप देखें मैं कहाँ पर लेके आ रहा हूँ। ये इनका हिप साइज़ है 34। हालांकि आपको एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, इन्होंने जो ये कुर्ती पहन रखी है ना, बहुत ज़्यादा लूज है ये देखिए, क्योंकि रेडीमेड कुर्ती है और इसके जो कॉर्नर्स है ना देखिए कितने ज़्यादा निकले हुए हैं। तो पहला तो तरीका ये हो गया, इस प्रकार से आपने इंची टेप को रखना है और यह होगा 34 इस प्रकार से। और मान लीजिए कि किसी ने अच्छा भला को सूट पहन रखा, अच्छी फिटिंग है, तो आप उसका नाप इस प्रकार से भी ले सकते हो। ये देखिए, हालांकि बहुत लूज है, अगर फिटिंग का होता तो यहाँ से इस प्रकार से इंची टेप को रखते और इस जगह से लेकर और यहाँ तक दूसरी जगह तक आप लेकर जाते तो फिक्स मेजरमेंट आ जाता है। लेकिन ये लूज़ है, इस वजह से ये यहाँ पर ये फार्मूला काम नहीं करेगा। आपको राउंड में ही इनका जो है इस प्रकार से मेजरमेंट लेना पड़ेगा। ये देखिए, जो कि इनका 34 है। तो इसके बाद दोस्तों आप इनका जो घेर है, घेर भी इस प्रकार से नाप सकते हो। कस्टमर से पूछ सकते हो कि भी आपको घेर कितना बड़ा चाहिए। तो रेडीमेड के अकॉर्डिंग तो ये घेर जो है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ से भी लूज़ है। तो इस प्रकार से आप नाप ले सकते हो। अब बात करते हैं बाजू की। ये देखें, बाजू का जो नाप है आपको कहाँ से लेना है। हालांकि ये जो सूट है कट स्लीव्स है, तो यहाँ पर जो सिलाई आती है ना फिटिंग की, जब बाजू अटैच होती है तो यहीं पर आपको इंची टेप को रखना है। कस्टमर से पूछ लें कि बाजू आपको कितनी बड़ी चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी चॉइस होती है। किसी को फुल बाजू चाहिए, किसी को 3/4 बाजू चाहिए, किसी को एल्बो बाजू चाहिए, किसी को हाफ बाजू चाहिए, तो किसी को बिल्कुल मेगा स्लीव्स चाहिए। हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है बाजू पहनने का, हर सूट में, ब्लाउज़ में। तो जैसे मान लेते हैं कि हमें इनके बाजू रखनी 3/4, तो यहाँ पर इंच टेप रखा और 3/4 का मतलब होता है पौन बाजू। 15 इंच एक नॉर्मल बाजू होती है, 15 इंच यहाँ पर आ गया। तो इसी जगह से आपको बाजू को आगे से नाप लेना है। बिल्कुल फिक्स नाप नहीं लेना, फिक्स लोगे तो यहाँ पर फंस जाएगा। जैसे बिल्कुल फिक्स आ रहा है इनका 8.5, तो हल्का सा लूज़ कर ले, 9.5 रख सकते हो आप यहाँ से। और इसी प्रकार से यहाँ से भी मेजरमेंट कर लो। जैसे इनका बिल्कुल फिक्स नाप कितना आ रहा है 11, तो हल्का सा इधर से भी लूज़ कर लो, 11.5 या फिर 11.25 के करीब आप यहाँ से रख सकते हो। तो इस प्रकार से ये तो है दोस्तों बॉडी का मेजरमेंट लेने का तरीका, वो मैंने आपको बता दिया है। अब जो सबसे बड़ी गलती होती है नाप लेने के बावजूद भी, वो कहाँ पर होती है, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको कपड़े को यूज़ करना है। तो दोस्तों मैंने आपको मेज़रमेंट लेने का तरीका तो बता दिया है। अब मेज़रमेंट को अच्छी तरह से लेने के बावजूद भी सूट की फिटिंग क्यों ख़राब हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जब हम बॉडी से मेज़रमेंट लेते हैं, उसके बाद जब हम कटिंग करते हैं किसी कुर्ती की, तो कभी भी फिक्स मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग नहीं करते। या तो हम 2 इंच की लूजिंग देते हैं या फिर 3 इंच की लूजिंग देते हैं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट से कटिंग कर दोगे तो सूट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, फंस जाएगा। अब 2 इंच की लूजिंग या फिर 3 इंच की लूजिंग आपको किस प्रकार के कपड़े में देनी है, तो दोस्तों मैं आपको 2 तरीके के कपड़े दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो दोस्तों पहला कपड़ा है ये वाला। अब इस कपड़े में जब आप कटिंग करोगे किसी कुर्ती की, तो आपको लूजिंग पता है कितनी देनी है, 2 इंच की लूजिंग देनी है। अब आप सोचेंगे 2 इंच की लूजिंग क्यों देनी है, तो दोस्तों इसलिए देनी है क्योंकि ये देखिए, इस कपड़े को मैं खींच रहा हूँ ना, ये देखिए, जब इस कपड़े को मैं इस प्रकार से खींचता हूँ तो ये कपड़ा स्ट्रेच होता है। तो जब भी आप किसी कुर्ती की कटिंग करो तो कपड़े को पहले चेक कर लो उसमें स्ट्रेचेबिलिटी है कि नहीं। अगर कपड़ा आपका स्ट्रेच हो रहा हो तो उसमें केवल आपको 2 इंच की लूजिंग देनी है। और एक कपड़ा आप देखें ये वाला, ठीक है। अब इस कपड़े को खासियत ये है कि इसको मैं खींच रहा हूँ ना इस प्रकार से, ये देखिए, तो इसके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेच ये नहीं हो रहा। तो इस तरह के कपड़े में आपको लूजिंग देनी है 3 इंच की। तो बस इतना सा आपको काम करना है। जब भी आप बॉडी मेजरमेंट लो, तो जब भी सूट की कटिंग करो तो कपड़े को चेक कर लो। अगर कपड़ा स्ट्रेच हो तो उसमें 2 इंच की लूजिंग दो, अगर कपड़ा स्ट्रेच ना हो रहा हो तो उसमें 3 इंच की लूजिंग आपको देनी चाहिए। इससे क्या है कि आपकी सूट की फिटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। बाकी और भी जो छोटी मोटी बारीकियाँ होती हैं, आर्म होल में झोल कंधे क्यों उतरते हैं, गला पीछे की तरफ क्यों जाता है, इन सभी सब्जेक्ट पे मैंने वीडियो बना रखी है। आप हमारे चैनल पे जाके विजिट करके इन वीडियोस को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।